जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पैसा अगर हाथों से पानी की तरह निकल जाता है तो जल्द करें ये उपाय, हो जाओगे माला माल। अधिकांश हिंदुओं के घर में पूजन के लिए छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं जहाँ की वो भगवान की नियमित पूजा करते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अज्ञानतावश पूजन संबंधी छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे कि हमें पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आज हम आपको घर में पूजन संबंधी कुछ ऐसे ही नियम बताएंगे जिसका पालन करने से हमें पूजन का श्रेष्ठ फल शीघ्र प्राप्त होगा। नंबर 1, घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियाँ बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती है, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। नंबर 2, घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना तो बहुत शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। नंबर 3, घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आती रहती है, उन घरों के कई दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, यदि घर में मंदिर है तो हर रोज़ सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाएं। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज़ से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 5, पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और ताज़े फल का ही उपयोग करें। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री ताज़ी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है या खराब है तो वह भगवान को अर्पित ना करें। नंबर 6, घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ चमड़े से बनी चीज़ें, जूते, चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री ही रखना चाहिए। अन्य कोई वस्तु रखने से बचना चाहिए। नंबर 7, घर के मंदिर के आसपास शौचालय होना भी अशुभ रहता है, अतः ऐसे स्थान पर पूजन कक्ष बनाएं जहां आसपास शौचालय ना हो। यदि किसी छोटे कमरे में पूजा स्थल बनाया गया है तो वहां कुछ स्थान खुला होना चाहिए जहां आसानी से बैठा जा सके। नंबर 8, रोज़ रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के
विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो। नंबर 9, वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं तब पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गोमूत्र के छिड़काव से पवित्रता बनी रहती है और वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र बहुत चमत्कारी होता है और इस उपाय पर घर में दैवीय शक्ति की विशेष कृपा होती है। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 11, सदैव दाएं हाथ की अनामिका एवं अंगूठे की सहायता से फूल अर्पित करने चाहिए। चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारना चाहिए। फूल की कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह नियम कमल के फूल पर लागू नहीं है। नंबर 12, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात्रि और संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।